नमस्कार, जी इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं वरुण पवार। आइए रुक करते हैं जनपद शामली की कुछ ताजा खबरों की ओर। शामली में भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने काट्टा नदी को पुनः जीवित करने के लिए सहारनपुर मंडल के प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने जल्द इस कार्य को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। दरअसल आपको बता दें कि कैराना से भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने शामली जनपद से होकर गुजरने वाली काट्टा नदी को पुनः जीवित करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सहारनपुर मंडल के तीनों जिलों सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारियों समेत तमाम आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हुकुम सिंह ने बताया कि काट्टा नदी जनपद सहारनपुर से निकलकर शामली से होती हुई यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, लेकिन अपेक्षाओं के चलते यह नदी वर्षों से सूखी पड़ी है या कई स्थानों पर यह नाला बनकर रह गई है। हुकुम सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को 2 माह में इस योजना को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। शामली से अमित कश्यप की रिपोर्ट। जो काठा नदी के काठे नाले की स्थिति है, जहाँ जहाँ इसमें रुकावटें पैदा कर दी है, कहीं कहीं पर शुरू कर दी लोगों ने, तो सब समाप्त की जाएंगी और उसकी जिम्मेदारी भी जिलाधिकारियों की होगी। कभी क्षेत्र वाले तो समाप्त होगी। सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी ये होगी कि जो इसका तकनीकी पक्ष है, काठा नदी को पुनर्जीवित करने का, उस तकनीकी पक्ष को साकार रूप देने की जिम्मेदारी हमने कुछ अधिकारियों को 1 महीने का समय दिया, कुछ अधिकारियों को 45 दिन का समय दिया। इसके अंतर्गत वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, उसकी रिपोर्ट दें और अगली बैठक जो हमारी 45 दिन के बाद में होगी, हमें उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट मिल जानी चाहिए कि उन्होंने काम किया। और मैं ये विश्वास करता हूँ आने वाले 6 महीने में हम अपनी इस योजना को प्रदेश सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से, स्थानीय अधिकारियों के, स्थानीय जनता के सहयोग से सफल बना पाएंगे। शामली के जिला चिकित्सालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में काफी संख्या में नागरिकों ने रक्तदान किया। मंगलवार को बारिश होने के बावजूद भी काफी संख्या में नागरिकों ने बढ़ चढ़कर इस शिविर में हिस्सा लिया। दरअसल आपको बता दें, जनपद शामली के जिला चिकित्सालय में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय बन जाने के बाद यह यहां पर पहला शिविर था। मंगलवार को शामली में बारिश होने के बावजूद भी काफ़ी संख्या में रक्तदाता पहुंचे। आपको बता दें, 15 दिन पूर्व ही शामली के जिला चिकित्सालय में ब्लड स्टोरेज सेंटर का शुभारंभ किया गया। इसी सेंटर में रक्त के स्टॉक के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। शामली से अमित कश्यप की रिपोर्ट। ये हमारे यहाँ अभी कुछ 15 दिन पहले डीएम साहब ने ब्लड स्टोरेज सेंटर का उद्घाटन किया गया था, तो उसमें हमें ब्लड की कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। जो हमारे यहाँ पर गर्भवती माताएं भर्ती होती हैं, उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क ब्लड देने का प्रावधान है, और उसी ब्लड को कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ये संत निरंकारी मिशन के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप का एक आयोजन किया है। और इसमें जो भी ब्लड इकट्ठा होगा वो मदर ब्लड बैंक हमारा है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, वहाँ पर जाएगा और वहाँ पे इसकी टेस्टिंग हो करके फिर जैसे हमें जरूरत होगी वो धीरे धीरे हम वहाँ से मंगाते हैं। सर, ये ब्लड शिविर कब तक चलेगा? ये ब्लड शिविर जब तक, ऐसा कोई फिक्स टाइम तो है नहीं कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास में डोनेट करने वाले आते रहेंगे तब तक हम इसको चलाएंगे, चाहे 100 हो जाए, 50 आ जाए, 70 आ जाए, जितना होगा मैक्सिमम टाइम मेरे हिसाब से 4 बजे तक तो हम शायद चलाएंगे। शामली में एक नवविवाहिता ने ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि उसे और उसके मासूम बच्चे को ससुराल जन आए दिन काफी परेशान करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला जनपद शामली के थाना गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के गांव मालंडी का है। गांव की एक नवविवाहिता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले आए दिन उसे परेशान करते थे और एक दिन उसे ससुराल से निकाल दिया गया। यही नहीं, उसके ससुराल जलों ने उसका एक छोटा सा बच्चा भी अपने पास रख लिया। आरोप है कि जब वह अपने बच्चे से मिलने ससुराल आती थी तो वह उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे। आज जब उसे पता चला कि उसका मासूम बच्चा बीमार है तो वह उसे अपने साथ ले आई और डॉक्टर को दिखाया। अब उसके ससुराल वाले उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। वह इस मामले में न्याय चाहती है। शामली की कांडला पुलिस ने वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस ने 2 दर्जन वाहनों के चालान काटे और आधा दर्जन वाहनों को सीज किया। दरअसल आपको बता दें कि कांडला पुलिस ने मंगलवार को पहले तो नगर का पैदल भ्रमण किया, जिसके बाद पुलिस ने नगर के स्टेट बैंक के पास खड़े होकर एक चेकिंग अभियान चलाया।
इस दौरान पुलिस ने आने जाने वाली बाइकों की व अन्य वाहनों की चेकिंग की। पुलिस ने 2 दर्जन बाइक चालकों के वाहनों को कागजात पूरे न होने के कारण चालान काटे और आधा दर्जन बाइकों को सीज किया। थाना अध्यक्ष MS गिल ने बताया कि रमजान माह और ईद के त्योहार के मद्देनजर यह विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। हाँ, रूटीन की चेकिंग तो होती है, लेकिन बीच में कभी विशेष अभियान चलाकर तो संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन हो, कोई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति न हो, ऐसे रास्तों पर बैंक के आसपास ऐसे प्रतिष्ठान हो, वहाँ विशेष रूप से चेकिंग कराई जाती है, इससे कोई आपराधिक गतिविधियाँ ना हो। अजय सर, कब तक चलेगा ये चेक? तो लगातार चलता ही रहता है। अब जैसे रमजान है वगैरह ये आ रहा है, ईद रमजान है और भी ऐसे पर्व हैं, तो उसी दृष्टिकोण से भी चीज़ें कराई जाती है। रूटीन की तो है ही है। शामली में बीती देर रात से सुबह तक हुई बारिश ने किसानों के चेहरे खिला दिए और इसके कारण ही आम आदमी ने भी गर्मी से राहत की सांस ली। मंगलवार का पूरा दिन अन्य दिनों की अपेक्षा में खुशनुमा रहा। दरअसल आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से शामली में गर्मी के प्रकोप के कारण हर कोई बेहद परेशान था, लेकिन बीती देर रात से शुरू हुई झमाझम बारिश ने मंगलवार का दिन खुशनुमा बना दिया। बारिश के कारण जहां किसानों की फसलों को भी बहुत लाभ होगा, वहीं इस बारिश ने आम आदमी को भी गर्मी से काफी राहत दी है। किसानों का कहना है कि इस बारिश से ज्वार और गन्ने की फसल को काफी फायदा होगा। यही नहीं, इसी के कारण ही फसलों में लगने वाले रोग भी काफी दूर हो जाएंगे। शामली से जी इंडिया के लिए अमित कश्यप की रिपोर्ट। इससे एक तो कीड़ा मरता है और एक गौ में पानी आता है, धुल जाती है फसल, उसमें बहुत फायदेमंद है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।